हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको हमारे अपलोड किए हुए वीडियोस अच्छे और हेल्पफुल लग रहे हों सो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनके साथ शेयर करें। साथ ही हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपने देखा होगा हमारे इस वीडियो के थंबनेल में, टाइटल में, आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO मेंस के स्कोर कार्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही जनवरी में हमारा एग्ज़ाम हुआ था IBPS PO का। और हम सब ये भी जानते हैं कि जिन लोगों ने क्रैक किया है या जिन लोगों ने कट ऑफ पार किया है मेंस का, उनका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। सो उनके स्कोर कार्ड्स इंटरव्यू के बाद रिलीज़ किए जाते हैं और जो कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं, जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड नहीं रहते हैं, उनका स्कोर कार्ड पहले रिलीज़ होता है। तो मैंने और भाई ने, हम दोनों ने एग्ज़ाम दिया था, मगर मैं कट ऑफ पार नहीं कर पाया हूँ। सो इसलिए मेरा स्कोर कार्ड अभी कुछ दिनों पहले रिलीज़ किया गया है। ये वीडियो थोड़ा लेट में बन रहा है इस बार, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड जो भाई का स्कोर कार्ड है वो भाई के इंटरव्यू के बाद आएगा, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब भाई का स्कोर कार्ड आएगा। आज हम मेरा स्कोर कार्ड, मेरा मतलब रोशन का स्कोर कार्ड देखने वाले हैं। साथ ही साथ स्कोर कार्ड के साथ हम कुछ सीखने वाले हैं लेसन्स, जो हमें सीखने चाहिए या जो हमें अभी समझ में आया हमारे स्कोर कार्ड देखने के बाद, जिसमें हम सब सारे सेक्शंस के सेपरेट स्कोर्स देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने गलती क्या की और उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं रोशन गुप्ता और मैं और भाई, हम दोनों बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। सो ये है मेरा स्कोर कार्ड। अच्छा ठीक है, मैं आप सभी को मेरे सारे सेक्शंस के पहले अटेम्प्ट बताऊंगा, फिर साथ ही साथ उसके स्कोर्स हम यहाँ पे देखते चलेंगे। सबसे पहले रीजनिंग, इसने मैंने अटेम्प्ट किए थे 13, जो कि PO के एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़े कम हैं। लोगों के लिए शायद मॉडरेट भी होगा, पेपर मॉडरेट था, मगर अटैम्प्ट्स और अच्छे खासे हो सकते थे। मेरे अटैम्प्ट 13 थे, मेरे मार्क्स 7.25, जो कि एग्जैक्टली एक कट ऑफ के जितना ही है। सो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कट ऑफ से एक गैप होना चाहिए हमारे मार्क्स में। अगर मेरा मार्क्स या किसी का मार्क्स कट ऑफ के बराबर आ रहा है तो वो उतना सही प्रिपरेशन नहीं किया है उन्होंने। तो मेरे मार्क्स 7.25 हैं, जो कि उतने सही नहीं हैं। इस बारे में बात करेंगे आगे। सेकंड बात करते हैं GA में। इसमें मैंने अटैम्प्ट्स किए थे 21, ये 21 मेरे अटैम्प्ट थे एंड मार्क्स 7.25। हालांकि मेरे जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से कुछ 4 मार्क्स ऊपर हैं, मगर फिर भी ये मार्क्स बहुत कम है मेरे लिए 21 अटैम्प्ट्स करने के बाद। हम इस बारे में बात करेंगे कि इतने अच्छे अटैम्प्ट्स के बाद भी मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। नेक्स्ट इंग्लिश, जो कि बहुत से लोगों के लिए स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग मेरे लिए भी था, मगर इस बार पता नहीं मैंने कैसे अटैम्प्ट किया है पेपर को। 29 अटैम्प्ट से मेरे इंग्लिश में एंड मार्क्स 14 है। मतलब मेरे मार्क्स मेरे अटैम्प्ट से हाफ से भी कम है। बहुत ख़राब एक्यूरेसी मेंटेन की है मैंने, बात करेंगे आगे। लास्ट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स, इसमें मैंने अटैम्प्ट्स किए थे 14। हम सभी जानते हैं कि IBPS PO मेंस में कुछ रीजनिंग के एंड कुछ मैथ्स के कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। सो मैंने मैथ्स में भी कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिस वजह से मेरा स्कोर 18.75 है 14 स्कोर करने के बाद, 14 अटैम्प्ट करने के बाद। सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो है डिस्क्रिप्टिव, जिसे हम लेटर राइटिंग एंड ऐसे भी कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, हम लोग जितने भी समय से प्रिपेयर करते आए हैं बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए, हमने यूट्यूब में बहुत से स्कोर कार्ड्स देखे हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स के स्कोर कार्ड देखे हैं, यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने उनके भी स्कोर कार्ड देखे हैं। मैं सिर्फ बात करूँगा इस डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की। हमने इसमें कभी भी 20 अबव स्कोर नहीं देखा था। ये 25 मार्क्स का होता है, हम सभी जानते हैं। इसमें हमने आज तक जितने भी मार्क्स देखे थे तो कुछ 15, 16 या एट मैक्सिमम 17। हमने कभी भी किसी को भी 20 के अबव स्कोर करते नहीं देखा था। जो इस बार स्कोर किया है मैंने 20.5। हमने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? अच्छा, मैं इसमें आपको एक बात ज़रूर बता दूं, हमने डिस्क्रिप्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लिए थे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। और 2 दिन भी कैसे, एक दिन में सिर्फ 2 या ढाई घंटे, एक दिन में सिर्फ 2 या ढाई घंटे। हमारा प्रिपरेशन सिर्फ 5 से 6 घंटे का था कंप्लीट इस इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए, जिसके लोग 1 महीने से प्रिपेयर करते रहते हैं।
मैं आपको एक और बात बता दूं, साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो, जो कि इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी का होगा, उसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बिल्कुल साफ साफ बताएंगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, हमने क्या फॉलो किया था, प्रिपरेशन कहाँ से की थी हमने, फॉर्मल लेटर क्या था, फॉर्मेट क्या था, या जो भी कुछ चीज़ें थी जो हमने फॉलो की थी डिस्क्रिप्टिव में, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तब हम उसमें इस बारे में बात करेंगे। सो फाइनली ये मेरा स्कोर कार्ड है। रीजनिंग अटैम्प्ट 13, आप अटैम्प्ट देख सकते हैं मेरे 13, 21, 29, 14 एंड स्कोर्स। मेरा फाइनल स्कोर 67.5 है एंड कट ऑफ था 80.75। मतलब मैं अपने कट ऑफ से 13 मार्क्स पीछे हूँ, जो कि बहुत ही कम स्कोर है मेरा। फिर भी हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि गलती से ही सीखी जाती हैं चीज़ें। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले जीए, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड जो हम जीए सेक्शन कहते हैं। सबसे पहली चीज़ सीखने वाली जो है, ट्रस्ट योर नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट योर नॉलेज, जो मैंने वहाँ पर नहीं की थी। बहुत सारे बच्चे भी गलती करके आते हैं। मैं अगर बताऊँ, देखिए पहले हम देखते हैं स्कोर दोबारा। मैंने अटैम्प्ट 21 किया था। मैंने वहाँ पर जो मेरे एक्यूरेट स्कोर्स थे वो मेरे 8 to 9 जो थे वो मेरे बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन थे, जो मैंने बिल्कुल सही साट करके आए थे। मुझे वहाँ बिल्कुल वो पढ़ के गए थे मैंने। जो सबके साथ होता है वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं सिर्फ 8 या 9 अटैम्प्ट किया और मुझे लगा अटैम्प्ट बहुत कम है, मुझे और करना चाहिए आगे। अब मैं वहाँ आ गया गैस वर्क में, जो कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी। देख सकते हैं आप 21 अटैम्प्ट्स एंड मेरे वहाँ 7.25। ये बहुत ही पुअर एक्यूरेसी प्रूव करती है मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब थी। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ये बात यहाँ ज़ाहिर करती है। मैं जो वहाँ गलती किया था, वो मैंने गलती ये की थी कि मैं ट्रस्ट नहीं किया अपनी प्रिपरेशन को। मुझे लगा कि मेरे अटैम्प्ट्स कम हैं, मुझे और करना चाहिए। और जब वहाँ एग्ज़ाम से निकले तो सबके मुंह से मुझे यही बात सुनने को मिली कि जीए वॉज टफ। मतलब जीए सभी के लिए टफ था। जो मैंने प्रिपेयर किया था मुझे उसके साथ चलना चाहिए था, ना कि मुझे ये कुछ फालतू के अटैम्प्ट्स करने चाहिए थे। मेरे अटैम्प्ट्स जो थे उसके हिसाब से मेरे मार्क्स 9 के आसपास तो आ ही जाते, मगर फिर भी मैं जो तुक्केबाजी करके आया वहाँ पे, जो 20 अटैम्प्ट्स किए उसकी वजह से मेरे मार्क्स और कट गए। मैं 7.25 में आ गया। सो ट्रस्ट योर नॉलेज, जितना पढ़ के गए हैं उस पर भरोसा रखें, आपको मार्क्स वही दिलाएंगे। गैस वर्क्स आपको कभी मार्क्स नहीं दिला सकता। सेकेंड थिंग, वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स। आज से कुछ महीने पहले जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें बहुत सारे यूट्यूब में जो फैकल्टी थे, बहुत से जो हमारे जो सीनियर हैं, हमें वो बात कहते थे कि अगर तुमने करंट अफेयर बहुत सही से प्रिपेयर कर लिया तो तुम्हारे उस रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम को, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से बता दूं कि इस साल से ये फार्मूला थोड़ा काम नहीं आ रहा है, ये फार्मूला थोड़ा डगमगा गया है। इस साल से करंट अफेयर, चाहे बात IBPS PO मेंस की करें, IBPS क्लर्क की करें, RRB क्लर्क, RRB PO, हमने लगभग सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, सबकी बात करें तो इस साल से ऑलमोस्ट नहीं, सभी के सभी एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर्स में ड्रास्टिक चेंज आया है। जो हम करंट अफेयर्स पढ़ के जाते थे पहले के टाइम पे, वो आते थे क्वेश्चन, साथ ही साथ वेटेज करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा खासा था। मगर इस साल से करंट अफेयर्स में वेटेज तो है, वेटेज बिल्कुल है, करंट अफेयर्स का वेटेज हमेशा से रहेगा, हमेशा से रहा है। करंट अफेयर्स का वेटेज है, मगर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप बना नहीं पाएंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस के भी थे, मगर बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टैटिक अवेयरनेस के। ये सारे एग्जाम्स में देखा गया है, पाँचों के पाँचों एग्जाम्स में, RRB के दोनों, IBPS के दोनों और SBI JE। हमने SBI PO एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो करंट अफेयर्स का वेटेज आप रखें, पर उतना ही रखें जितना आप रिटेन कर सकें। ऐसा ना हो कि आप बहुत कुछ पढ़ के चले गए हैं 4-5 सोर्स से, फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वेटेज रखें, पर एक हद तक रखें जहाँ तक आप रिटेन कर सकें। साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, इन सब चीज़ों को भी अपने साथ लेकर चलें। अब बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मैटर्स, और ये बात सिर्फ GA सेक्शन के लिए नहीं, लगभग सभी सेक्शंस के लिए फॉलो होती है। एक्यूरेसी की बात हम इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी का जो दिक्कत है वो इसी सेक्शन में होता है, जो काम मैंने भी किया है। देखिए मेरे अटैम्प्ट्स 21 थे एंड स्कोर्स 7.25। ये बहुत ख़राब स्कोर है मेरे, बहुत ख़राब एक्यूरेसी थी, ये बात प्रूव कर सकती है यहाँ पर। 21 स्कोर थे मेरे, क्योंकि मैं वहाँ पर हड़बड़ा चुका था, मुझे लगा कि मेरे अटैम्प्ट्स बहुत कम हैं। सो अब मैं तुक्केबाजी गैस वर्क में चला गया, इसलिए मेरी एक्यूरेसी और ख़राब हो गई और मैंने पेपर और बिगाड़ दिया वहाँ पर। लास्ट, लक फैक्टर। लक फैक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वी रिपीट,
लक फैक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने प्रिपरेशन सही से किया है, अगर आपको अपने प्रिपरेशन में भरोसा है, अगर आप वहाँ वही चीज़ें करेंगे जो आप घर से सोच कर गए हैं, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर आप वही चीज़ें फॉलो करेंगे, आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका लक आपके साथ रहेगा। दैट्स इट। बहुत सारे यूट्यूब में और बहुत सारे आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स से बात कहेंगे लक सही नहीं था, दिन ख़राब था, क्वेश्चंस वैसे आए नहीं, ये सारे के सारे सिर्फ बहाने और कुछ नहीं है। लक फैक्टर कोई चीज़ नहीं होती है। आप बस प्रिपेयर करें अपने हिसाब से, स्ट्रेटेजी फॉलो करें, दैट्स इट। सब कुछ सही रहेगा, आपका लक भी आपके साथ रहेगा। ये चीज़ें थी हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए, जी सेक्शन के लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, मगर इस बार इस सब्जेक्ट में, इस एग्ज़ाम में मैंने ये कुछ गलती की है इसमें, जिसमें मेरा बहुत ख़राब मार्क्स आया है। पहले हम स्कोर देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। मेरा स्कोर 14 एंड मैंने स्कोर किया 29। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि मैंने बहुत ख़राब अटैम्प्ट किया है, बहुत ही ख़राब मैंने इसमें स्कोर लाए हैं। अटैम्प्ट 29 है, स्कोर 14 है, मतलब बिल्कुल ये हाफ से भी कम है मेरे अटैम्प्ट से। सो हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एक आरसी के बिना बिल्कुल अधूरा है। अगर हम आरसी बोलें तो लगता है कि हाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आरसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंग्लिश सेक्शन के लिए। बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप हिंदू पढ़ें, दी टाइम्स पढ़ें, बड़े बड़े न्यूज़पेपर हाई लेवल के इंग्लिश पढ़ें। हमने कभी ये बात फॉलो नहीं की। मैंने और भाई ने, हमने इंग्लिश पढ़ा है एक लेवल तक, क्योंकि हमें ये बात पता है आपको इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन में सिर्फ स्पीड चाहिए, रीडिंग स्पीड चाहिए। आप कितने हाई लेवल का पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप नावल पढ़ें, वो पढ़ें। हम इस बात पे बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की थी। हम बिल्कुल एक सिर्फ और सिर्फ हम एक न्यूज़पेपर पढ़ते थे और एक कोई भी एक हम इंग्लिश हम पढ़ते रहते थे, जिससे हमारी एक स्पीड बनी रहे। हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में टाइम दिया है ज़्यादातर, क्योंकि अब हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादातर जो प्रेफरेंस है वो आ चुका है अपने आरसी में। उसी के साथ हम दूसरा पॉइंट कवर कर सकते हैं, वो है ग्रामर एंड वोकैब्स। हम जानते हैं कि अब ग्रामर और वोकैब्स बैंकिंग में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। जैसे अगर हम बात करें अभी पीएसपीओ की, तो इस साल जो पेपर हुआ था, शायद वोकैब्स के क्वेश्चन एक भी नहीं आए थे। जी हाँ, वोकैब्स के क्वेश्चन एक भी नहीं आए थे, और ग्रामर के क्वेश्चन भी आए थे तो शायद 4 या 5 मार्क्स के ही होंगे 40 मार्क्स में। 40 मार्क्स में 4 या 5 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 10%, 10 से 12% के ही क्वेश्चन बस आ रहे हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्पीड बेस रीडिंग स्पीड में डिपेंडेंट हैं। तो आरसी वो बिल्कुल तगड़ा रखिए, बिल्कुल अच्छे से रखे चलिए आरसी को। ग्रामर वोकैब्स भी करिए, मगर एक हद तक आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है आपसे। नेक्स्ट, एक्यूरेसी मैटर्स। आप कहेंगे कि हम सारे सेक्शंस के लिए बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही है और ये बात रिपीट करनी भी चाहिए। देखिए, बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, बात सिर्फ जी की भी नहीं है, बात रीजनिंग की भी है। देखिए 13 मार्क्स 7.25 मार्क्स, 13 अटैम्प्ट्स 7.25 मार्क्स। आप मेरे अटैम्प्ट्स देखिए और स्कोर देखिए, आप बिल्कुल ये बात कह सकेंगे कि मैंने एक्यूरेसी वहाँ फॉलो नहीं की है, किसी में भी नहीं। अगर हम मैथ छोड़ दें, क्वांट्स छोड़ दें, तो बाकी जो 3 सेक्शंस हैं उसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब रही है अच्छे तरीके से। सो इसलिए हमें बार बार ये बात कहनी पड़ती है और ख़ुद समझनी भी पड़ेगी कि एक्यूरेसी मैटर्स। ना ही सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में भी, आप जितने एग्जाम्स में बैठते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, उन सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके एक्यूरेसी मैटर करेगी। इसीलिए एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी मेंटेन रखें और फालतू के अलग अलग क्वेश्चंस में ना जाएं। लास्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाट फर्स्ट। जो एक टॉपर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी बात को करेगा तो वो यही करेगा कि व्हाट फर्स्ट, क्योंकि जो एक टॉपर है या जो एक एग्ज़ाम क्रैक करने वाला कैंडिडेट है, उसे पता है कि सबसे पहले क्या करना है। ये इसके लिए सबकी अपनी अपनी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपना अपना एक कुछ खुद का एक सीक्वेंस होता है जो वो खुद फॉलो करता है। अगर हम अपनी सीक्वेंस बताएं तो मेरा और भाई का, हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा था हमेशा से इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली, कि हम पहले जो बहुत एक क्वेश्चन है इंग्लिश का, वन लाइनर या वन जैसे कुछ फिलअप्स हैं जो कि 30 या 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा एक एक क्वेश्चन, तो हम पहले उसे करते हैं। ये हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है कि हम जो बिल्कुल जो झट से हो जाए पढ़ते साथ ही वो पहले कर लो। उसके बाद हम आ जाते थे आरसी पे, क्योंकि हमको ये भी पता है कि अगर आप आरसी में 7 से 8 मिनट दे दें तो आपके पूरे के पूरे 5 से 6 मार्क्स आपके हाथ में आ जाते हैं, जो कि एक पज़ल के जितना मार्क्स है। वो भी मेंस में 5 से 6 मार्क्स कितना बड़ा वैल्यू रखते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो
हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है इंग्लिश में हमेशा से, पहले जो बिल्कुल एक वन लाइनर है जो कुछ ही देर में हो जाए, बिल्कुल जो सेकंड्स का खेल में हो जाए पढ़ते साथ ही, वो पहले कर लें। फिर हम आरसी कर लें, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, अपने हिसाब से वो आरसी कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे जो छोटे छोटे वन लाइनर हैं जिनमें हमें 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है करने में, हम वो करें। उससे क्या है, एग्ज़ाम मान लीजिए टाइम कम भी पड़ गया तो हमारे पास आरसी छूटा है इस बात का अफसोस नहीं रहेगा। अगर हमारे 3 क्वेश्चन छूटते हैं तो हमारे 3 मार्क्स जाएंगे, और अगर हमारे आरसी छूट गए तो हमारे 6 मार्क्स तक जा सकते हैं। तो हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, सीक्वेंस क्या रखना है अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे। सो ये हो गया इंग्लिश का। हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, या हम क्वांट्स कहते हैं जिसे। सो ये एक वो पार्ट है जिसे हम एक बॉस कह सकते हैं हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी एस्पायरेंट हैं उनका सबसे बड़ा जो डर है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, वो रीजनिंग और क्वांट्स ही होता है। तो इसके लिए अच्छा मैं एक और बात बता दूं कि आने वाले टाइम पे, आने वाले एक हफ़्ते के अंदर ही अंदर सारे सेक्शंस की एक सेपरेट स्ट्रेटजी वाली वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। जैसे अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, सो इस वीडियो में हम सभी सेक्शंस को एक ही वीडियो में लेकर चल रहे हैं, चारों सेक्शंस को। मगर आने वाले एक हफ़्ते के अंदर ही अंदर हम रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीए का, डिस्क्रिप्टिव का, इन सब की हम एक सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम एक वही स्ट्रेटजी बताएंगे उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो हमने फॉलो किए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, या जिससे हमने ये स्कोर्स लाए हैं। सो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जब हम वो वीडियोस अपलोड करें आपको उस वक्त भटकना ना पड़े यहाँ वहाँ, आपको खुद आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं हमारे उन वीडियोस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखनी चाहिए और हमें फॉलो करना चाहिए वो है ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। हम लोगों ने, मैंने और भाई ने, हमने कभी भी कोई बहुत बड़े पजल्स, कोई बहुत बड़े बड़े डीआई, बहुत बड़े बड़े अरिथमेटिक क्वेश्चंस, हमने कभी भी इन क्वेश्चंस को नहीं किया है, ना तो प्रिपरेशन के वक्त ना ही एग्ज़ाम के वक्त। हमें पता है हम ये अगर एक बेसिक है तो हम एक बेसिक से हाई लेवल करके चल रहे हैं अगर, सो ये एक सफिशिएंट है हमारे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। हम सभी को एक बात पता है जो हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, वो है ये कि IBPS PO मेंस जैसे कि बड़े एग्ज़ाम में अगर हमें पेपर सॉल्व करना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो है कि हम कम क्वेश्चंस करें, चुनिंदा क्वेश्चंस करें, मगर सही करें। आप जानते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए IBPS PO में मैथ्स में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाला है, आप किसी का भी स्कोर कार्ड देखें तो उसने कितना क्वेश्चन किया होगा, कितने मार्क्स लाए होंगे उसने, 15 या 20? सॉरी, शायद क्वेश्चंस कम होते हैं, उनका मार्क्स 50 या 60 होता है, जो भी है, बट हाँ क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं IBPS PO में, अगर हम कंपेयर करें बाकी अपने RRB और IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम से। लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें यही है कि मान लेते हैं कि उसमें अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग दोनों की ही IBPS PO मेंस में, तो उसमें से आपको 50% के आसपास क्वेश्चंस तो स्किप कर देने हैं। अगर हम देखें तो एक जो एवरेज लड़का होगा जिसने भी एग्ज़ाम क्रैक किया होगा, तो उसने 50% से ज़्यादा ही क्वेश्चन स्किप किए होंगे, और सिर्फ वो क्वेश्चंस किए होंगे जो उसको डुएबल लगते थे। दूसरी बात जो आती है वो है पेशेंस। तो बहुत से लोगों ने ये रेकमेंड किया है, हम भी ये रेकमेंड करेंगे कि अब आपका जब सेक्शन खुलता है रीजनिंग या मैथ्स का, तो आपको शुरुआत के 3 से 4 मिनट उस पूरे सेक्शन को देखने में ज़ाया करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि वो पहला क्वेश्चन आया, आपको लग रहा है डुएबल है और आप शुरू हो गए। आपको शुरुआत के 3-4 मिनट पूरे के पूरे क्वेश्चन, जो पूरे सेक्शन है उसको देखने हैं, और उतने ही मिनट में आपको 20 या फिर 22-23 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको स्किप कर देने हैं, आपको जो टच भी नहीं करना है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपको उनमें फोकस करना है। और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करें तो वो आता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर इतने क्वेश्चंस हैं, मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चंस हैं जो मुझे करने हैं, तो 25 में से पहले मुझे ये 15 करने हैं जो कि थोड़े इजी हैं, डुएबल हैं, उसके बाद ये 10 करने हैं जो 10 बचे हुए हैं, उसके बाद अगर टाइम बच गया तो जो मैंने शुरुआत के 20-22 क्वेश्चन स्किप किए थे उसमें से जो डुएबल लग रहे हैं मुझे उनको ट्राई करना है। लास्ट है फोकस ऑन टाइम। ये बात हम IBPS PO की करें या RRB क्लर्क की करें या फिर SBI PO की ही क्यों ना करें, बहुत लोग कहते हैं कि मेंस में टाइम का कोई वो नहीं होता, लेकिन ये मानना गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम टाइम को देखते हुए क्वेश्चन करेंगे तो हम
ज़्यादा अच्छा करेंगे परफॉर्म। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन 3 मिनट का है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन 3 मिनट में ही हो जाए, अगर बात IBPS PO की है तो। अगर वो क्लैरिकल में है तो हम ट्राई करेंगे कि वो 2.5 मिनट में हो जाए। लेकिन वो क्वेश्चन अगर 3 मिनट के बदले 4 मिनट 5 मिनट की डिमांड कर रहा है और हम करते जा रहे हैं, तो ये गलती हो जाएगी हमसे। हमें ये क्वेश्चन स्किप करना है, क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रैप था जो हमारे लिए बिछाया गया था ताकि हम अपना टाइम को कंज्यूम कर लें और वो सेक्शन हमारा ख़राब हो जाए। तो इसलिए हमें, अगर बात करें रीजनिंग और मैथ्स में, तो पहले अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। दूसरा है पूरे क्वेश्चंस पहले देखने हैं हमें लास्ट तक। तीसरा है एक प्रॉपर सीक्वेंस तैयार करना है कि इन क्वेश्चंस को पहले करना है, फिर इनको करना है और इनको टच नहीं करना है। और लास्ट में ये सब कुछ करते हुए हमें टाइम पर फोकस रखना नहीं भूलना है। नेक्स्ट, लेटर राइटिंग एंड ऐसे। सो इसमें हम लोगों ने, मैंने बताया आपको, हमने सिर्फ 2 दिन ही लगाए थे। 2 दिन भी कैसे, एक दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब बेसिकली हमने शायद 6 घंटे ही सिर्फ प्रिपेयर किया था डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए। एंड आप देख सकते हैं मेरा स्कोर जो कि है 20.5 आउट ऑफ 25। ये आज तक में हमने जितने भी स्कोर कार्ड्स देखे हैं उसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है जो मैंने स्कोर किया है। इसका हमने एक बहुत ही यूनिक, मैं बिल्कुल कहूँगा बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी हमने फॉलो किया था, जो शायद ही कुछ लोगों ने किया है या जो कुछ लोग करते होंगे। उसके लिए हम स्ट्रेटजी आपको ज़रूर बताएंगे। जो अगली वीडियो होगी वो इसके ऊपर ही होगी, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, कि हमने क्या ऐसा किया जो हमने 2 दिन में ही बहुत ही कम प्रिपरेशन के साथ, और स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी था इसमें, जो हम लोगों ने इतना स्कोर किया है। सो 20.5, और इसलिए हमने कहा है स्टे ट्यून्ड, आप बने रहें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम जब ये वीडियो अपलोड करें तो आपको बिल्कुल भी भटकना ना पड़े इस चीज़ को लेकर के कि आप वीडियो कहाँ से ढूंढेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या अगर आपको कुछ सीखने मिला हो, सो प्लीज़ आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आने वाली वीडियोस के लिए, जो हमने कहा जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस आने वाली हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग बैंक एग्ज़ाम्स। और साथ ही साथ बैंक एग्ज़ाम के लिए, अगर आप किसी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो उसमें के लिए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे साथ साथ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।